हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। 4 बज गए क्या? हाँ, 4 तो बज। मैं अशोक सर आप सभी स्टूडेंट्स का अपने यूट्यूब चैनल में फ्री ऑनलाइन फिजिक्स न्यूमेरिकल क्लासेस में आप सभी का स्वागत करते हैं। ठीक है, बस उम्मीद करते हैं कि आप कल का वीडियो कवर कर लिए होंगे। ठीक है, प्रथम फॉर्मूला याद कर लिए होंगे। फॉर्मूला याद अगर किए होंगे तो अगला और कुछ फॉर्मूला से लेके चलो। नहीं सर, आप तो बहुत ज्यादा बोझ हो। अरे, फॉर्मूला आपका पढ़ा हुआ, सब चीज आपका आसान हुआ, फिर बोझ कैसा? और बढ़िया एक साथ हम आपको एक कलेक्शन दिखा रहे हैं, तो आप देख लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। क्या आप कल का थ्योरी नोट कर लिए? आपको जो हम पेपर भेजे थे उसको आप नोट किए कॉपी में या नहीं किए? नहीं किए तो गलती किए। फिर से बोले, वीडियो नहीं देखने आइए, सीखने आइए, समझने की कोशिश की। तो चलिए अब ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए कल के टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए, कल कहाँ तक पढ़ाए थे? कल आपको कहाँ से ले गए थे? कल आपको हम ले गए थे कि कुलम्स लॉ किसको कहते हैं, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या है। ठीक है, इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन निकालना शुरू किए थे, पॉइंट चार्ज के कारण, ग्रुप ऑफ चार्ज के कारण, कुछ कंटिन्यूअस बॉडी के कारण भी, कुछ पोटेंशियल का फॉर्मूला भी निकाले थे। आज आगे बढ़ते हुए ले चले तो बड़ी अगला टॉपिक है हम लोग का पोटेंशियल डिफरेंस। नेक्स्ट एक वर्ड है पोटेंशियल डिफरेंस। अड़ेगा अगला एक वर्ड है पोटेंशियल डिफरेंस। बताओ, आप पोटेंशियल डिफरेंस जानते हैं? सर पढ़े ना ऑनलाइन ना, उतना समझ में ये बोल के आप पीछे नहीं छोड़ा सकते। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है हम समझाते हैं हल्का सा। किसी पॉइंट चार्ज को, टेस्ट चार्ज को, स्मॉल टेस्ट चार्ज को एक पॉइंट से खींच के पकड़ के दूसरे छोर पर ले जाओ, कहीं पर ले दो, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले गए, कुछ तो वर्क करना पड़ेगा। जो भी वर्क करना पड़ेगा, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। अगर किसी चार्ज को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाएं फील्ड के अंदर, तो जितना भी वर्क करना पड़ेगा पर यूनिट चार्ज, जो भी वर्क करना पड़ेगा पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। क्या यहां तक बात ठीक है? सो पोटेंशियल डिफरेंस, मान लो चार्ज को ए से घसका कर बी तक ले जाएं, क्यू चार्ज है, ठीक, बस क्यू चार्ज है, इसको यहां से यहां तक ले जाएं तो कुछ तो वर्क करना पड़ेगा। दैट वर्क डन इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। डिनोट करते भी ए बी बराबर वी बी माइनस वी ए, और ये बराबर क्या है? वर्क डन। ठीक है, ए से बी किसके द्वारा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के द्वारा या एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा? तो एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा। ठीक है, ए से बी तक ले गए थे, ए से बी तक ले गए हैं चार्ज क्यू को। सो ये वर्क डन पर यूनिट चार्ज, जो चार्ज है वही लेना, ये एक्सटर्नल के द्वारा। या अगर हम लोग बोले वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक बोलेंगे तो यहां पर माइनस, बस। तो यह आपका पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला, बहुत ही यूजफुल, बहुत ही काम का ना। वर्क का वैल्यू ये क्या यहां तक ठीक है? न्यूमेरिकल्स में भी बहुत यूजफुल रहेगा, मजे भी रह सकता है, इजी भी रहेगा। यह आपका पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला। अब अच्छा आगे बढ़े पर क्या पोटेंशियल डिफरेंस और इंटेंसिटी को बस समझते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस और इंटेंसिटी सर आपको यहीं पर निकाल के दिए होंगे, नहीं सर आपको यहीं पर निकाल के दे दिए होंगे, माइनस वर्क डन बाय ए बी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिवाइड बाय क्यू। सर यहीं पर निकाले होंगे ना, वर्क बराबर फोर्स बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यानी कि ए बी, डी आर नोट करते हैं, और ये हो गया क्यू। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वैल्यू क्यू ई माइनस डॉट, बोलो ऐसे ना किए होंगे सर कुछ, क्यू क्यू कैंसिल। सो पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि डी वी बराबर क्या आया होगा? माइनस ई डॉट डी आर। और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन के बीच में काम करता है। क्या इस पर बेस्ट न्यूमेरिकल्स आप बनाए होंगे? तो इस पर बेस्ट न्यूमेरिकल भी बहुत ही अच्छा चलेगा, बहुत ही मजेदार। ये रिलेशन को आप डायरेक्ट यूज करते हुए न्यूमेरिकल्स बनवाएंगे, देखना कितना मजा है। क्या देगा कि कोई जगह है, कहीं पर या तो कांस्टेंट इलेक्ट्रिकल फील्ड या वेरिएबल इलेक्ट्रिकल फील्ड दिया रहेगा। अब पॉइंट ए का पॉइंट दिया रहेगा, पॉइंट बी का पॉइंट दिया रहेगा, कहा कि अगर इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल दीजिए, देखा दे दिया, वह दिया। अब जैसे इस फॉर्मूला बढ़ाएंगे आराम से निकल जाए, तुरंत निकल जाए। ठीक है, कभी कभी ई वाला इंटेंसिटी
और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भाषा में देगा तो अभी क्या डॉट प्रोडक्ट से डर है हमको? नहीं ना, आराम से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, बस कुछ इस प्रकार का रेशन यूज कीजिए। तो dv बराबर माइनस ई डॉट डी आर से आप निकाल सकते हैं। अगर वेक्टर फॉर्म में रहा, लिख देते हैं हम इसको इन वेक्टर फॉर्म। अगर वेक्टर फॉर्म में रहा तो पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि वी ए बी माइनस वी ए बराबर माइनस ई डॉट ए बी, और इसको लिख सकते हैं ई डॉट ओ बी माइनस ओ ए, पोजीशन वेक्टर ऑफ सेकेंड माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ फर्स्ट। अगर कोऑर्डिनेट दिया रहेगा तो फिर इसको भी आप भाषा में लिखिएगा E1 I A2 Z और E3 के, पूरा वेक्टर भाषा में खोल दीजिएगा मैथ्स को, डॉट डॉट ओ बी माइनस ओ ए प्लस इस फॉर्मूला में बढ़ाते हुए आपका आंसर बहुत ही आसानी से आ जाएगा। कुछ कुछ न्यूमेरिकल्स में कभी कभी ना इसका रिवर्स क्वेश्चन भी आता है, ये तो बहुत इजी करता है, बहुत इजी, बहुत ज्यादा इजी, 12th के लिए भी, कंप्यूटर के लिए भी। कुछ कुछ क्वेश्चंस में तुम्हारे पास ऐसा रहेगा कि इफ पोटेंशियल पोटेंशियल यानी भी जो है वो फंक्शन है, कांस्टेंट नहीं है, एक्स वाई जेड तीनों पर डिपेंड कर रहा है, और देन तब इंटेंसिटी का बराबर क्या होता है, तो इंटेंसिटी बराबर ई बराबर अड़ेगा पार्शियल डिफरेंशिएशन, देख लो, देन इंटेंसिटी बराबर ई एक्स आई ई वाई जे, ये फॉर्मूला, ये तरीका जेड के अड़ेगा ई बराबर ई एक्स आई ई वाई जे और ई जेड के, वेयर ई एक्स क्या है, वेयर ई एक्स क्या है, तो पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू x। ई वाई क्या है, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू y, और ई जेड क्या है, ई जेड ए वी। ये पार्शियल डिफरेंशिएशन जितनी पहला और सुन रहा हूं, पार्शियल डिफरेंशिएशन करने का मतलब कि x को वेरिएबल माना जाए, बाकी सबको कांस्टेंट, मतलब y z को कांस्टेंट मानते हुए डिफरेंशिएशन, x को वेरिएबल y z को कांस्टेंट मानते हुए डिफरेंशिएशन, इसमें y को वेरिएबल बाकी को कांस्टेंट मानते हुए डिफरेंशिएशन, इसमें z को वेरिएबल बाकी में कांस्टेंट मानते हुए डिफरेंशिएशन, और देन प्रोसीड्स, और तब आप आसानी से निकाल सकते हैं ex ey और ez निकाल लो। इससे बड़ा तो इंटेंसिटी निकालेगा और आगे का कर ही सकते हैं। क्या यहां तक बात ठीक है? चलिए जी, इसके बाद आप पोटेंशियल एनर्जी अड़ेगा, नेक्स्ट एक टॉपिक है पोटेंशियल एनर्जी अड़ेगा, अगला एक टॉपिक है पोटेंशियल एनर्जी। नेक्स्ट एक वर्ड है हम लोग का पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अगला एक वर्ड है पोटेंशियल एनर्जी। तो देखिए पोटेंशियल एनर्जी आप कैसे निकाल सकते हैं, अब आप यहां से समझो। अगला टॉपिक है पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी तुम्हारे पास क्या है, देखो पोटेंशियल एनर्जी तुम्हारे पास, एनर्जी कहां से है, एनर्जी का मतलब वर्क डन, वर्क का बात करते हो सर, आपको निकाला हो गया, आप क्या हल्का हल्का याद दिला रहे हैं, एनर्जी का मतलब वर्क डन, तो वर्क तो यूज होगा ही। अगर किसी चार्ज का पोटेंशियल एनर्जी, देखो पोटेंशियल एनर्जी किसी चार्ज का, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए चार्ज, एनर्जी ऑफ ए चार्ज, किसी चार्ज का पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, कोई चार्ज का पोटेंशियल जानता है, कोई भी चार्ज का पोटेंशियल एनर्जी जिस जगह पर रहता है, जगह का भी मायने रखता है, ऑफ ए चार्ज बराबर क्या होता है, क्यू वी। क्यू क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज, वी क्या है, पोटेंशियल ऑफ द लोकेशन, उस पॉइंट का लोकेशन, मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड पोटेंशियल ऑफ द पोजीशन, पोटेंशियल ऑफ द पॉइंट, जिस जगह पर लाके आप रखे हैं उसका पोटेंशियल। चलो ठीक है, अब पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ चार्जेस, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस। अरे कोई चार्ज है, इसका पोटेंशियल तो आप समझ गए, पोटेंशियल एनर्जी भी आप समझ गए, लेकिन क्या सिस्टम ऑफ चार्ज, मतलब जैसे दो चार्ज है,
Q1 और Q2 ए बी पर रखा हुआ है, क्या आप इसका पोटेंशियल निकाल सकते हैं? तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला 1/4πε0 Q1 Q2 और बाय R, यही इसका पोटेंशियल है। हाँ नहीं याद है तो जारी है, जानना बहुत जरूरी है आपका पोटेंशियल। अगर 3 चार्ज कर देंगे तो ठीक है, बस अगर 3 चार्ज रहा, 3 चार्ज रहा Q1 Q2 Q3, मान लो ऐसा ए बी सी ऐसा रहा, तो इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी अड़ेगा। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 1/4πε0 इस पेयर का Q1 Q2 और Q3 है, Q1 Q2 बाई ए बी प्लस सब सिस्टम का मैंने अलग अलग निकाल के पोटेंशियल एनर्जी जोड़ दो, Q1 Q3 और डिवाइड बाई ए सी प्लस 1/4πε0 Q2 Q3 और डिवाइड बाई बी सी। देखिए यही आपका पोटेंशियल का फॉर्मूला, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ चार्जेस का पोटेंशियल एनर्जी ऐसे ही निकलता है। अड़ेगा 1/4πε0 कॉमन, आप चाहो तो Q1 Q2 बाई ए बी, अड़ेगा Q1 Q3 बाई ए सी और Q2 Q3 और बाई बी सी। देखिए इसी से आपका पोटेंशियल एनर्जी आसानी से निकल जाएगा। क्या यहां तक बात ठीक है? अगर 4 रहेगा तो नहीं निकालेगा, कितना पेयर बनेगा जी? Q1 Q2 Q1 Q3 Q1 Q4 Q2 Q3 Q2 Q4 और Q3 Q4, मतलब 6 पेयर। तो अपना उससे से जितना पेयर संभव होगा हर पेयर का निकाल के जोड़ देना। यही आपका पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिंगल चार्ज, 2 पॉइंट चार्ज और ग्रुप ऑफ चार्ज का पोटेंशियल एनर्जी आप क्या सीख सकते हैं। चलिए जी अब आओ अगला टॉपिक। अगला टॉपिक में आओ इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या आप इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़े हैं? बताओ इलेक्ट्रिक डाइपोल आप पढ़े हैं? बताओ डाइपोल क्या होता है? अरे ना पढ़ा? डाइपोल इज द सिस्टम इन विच टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज आर प्लेस्ड एट सम डिस्टेंस। दो इक्वल और अपोजिट चार्ज, दो इक्वल और अपोजिट चार्ज कुछ दूरी पर रख दिया जाए तो उस सिस्टम को कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल इज द सिस्टम इन विच टू इक्वल अपोजिट चार्ज आर प्लेस्ड एट सम डिस्टेंस। मतलब किसी भी तरह से यहां पर माइनस क्यू और यहां पर क्यू रख दिया जाए, सेम मैग्नीट्यूड का दोनों चार्ज होना चाहिए, कुछ दूरी पर रख दिया जाए तो दैट सिस्टम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। पढ़ा है ना? बस याद आ गया होगा। अब बताइए ये दूरी को देखिए, ये आपका क्यू, ये दूरी 2D मान लेते 2D, मतलब दोनों के बीच का दूरी D भी मान सकता था, हम 2D माने। तो बताओ इसमें एक फॉर्म वर्ड आया होगा न्यूमेरिकल्स के लिए, पहला वर्ड डाइपोल मोमेंट। क्या आप डाइपोल मोमेंट जानते हैं? अड़ेगा डाइपोल मोमेंट, इसका डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट अगर कैसे निकालते हैं? डाइपोल मोमेंट बराबर आपको सर पढ़ाए होंगे Q इंटू 2D, मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द चार्ज एंड डाइपोल लेंथ, मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द चार्ज एंड डाइपोल लेंथ, पढ़े हैं ना बात? सो Q इंटू D, सो यही आपका डाइपोल लेंथ और डाइपोल मोमेंट निकाल सकते। सीखे यहां तक? अगर दो दो डाइपोल दे दिया और कहे कि सिस्टम का डाइपोल मोमेंट निकाल ले तो नहीं निकालेगा। एक का जैसे डाइपोल मोमेंट को P से नोट करते हैं, एक डाइपोल ऐसा एक डाइपोल ऐसा, और कहा इसका डाइपोल मोमेंट निकाल दीजिए। इसका मान लेते डाइपोल मोमेंट P1, इसका P2 और दोनों एंगल कितना है? थीटा। तो क्या आप डाइपोल मोमेंट निकाल सकते हैं? क्या आपसे डाइपोल मोमेंट का वैल्यू निकल जाएगा? हाँ या नहीं? वेक्टर मेथड से, यानी कि P नेट डाइपोल मोमेंट बराबर दिस इज P1 प्लस P2, P1 एंड P2। सो दोनों के द्वारा बैंड लगाया गया का वेक्टर सम कर लीजिएगा, डाइपोल मोमेंट आपके हाथ में आ जाएगा। सो नेट डाइपोल मोमेंट का वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए ठीक है। अब आप डाइपोल मोमेंट के कारण, ठीक है, ये आपका एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है। इसमें और भी टॉपिक आपको सर पढ़ाए होंगे, हम जरा जरा केवल याद दिलाते हुए चले। एक डाइपोल है, एक डाइपोल है माइनस क्यू और क्यू, सेंटर यहां से, डाइपोल लेंथ 2D,
ये समझ सकते हैं बस। आप मान लो एक्सियल पॉइंट पर, एक्सियल पॉइंट समझ में आता है ना बात, तो ये वाला एक्सियल पॉइंट, सेंटर से r दूरी पर एक पॉइंट है P। क्या आप यहां पर पोटेंशियल और इंटेंसिटी निकालना सीखे हैं? क्या यहां पर आप पोटेंशियल और इंटेंसिटी निकालना सीखना है, सीख क्या है? तो ये देखिए, E पर पोटेंशियल P1 नाम दे देते हैं, P1 पर पोटेंशियल का मतलब इंटेंसिटी का फॉर्मूला, इंटेंसिटी याद है। सो सर पढ़ाए होंगे आपको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2pr डिवाइड बाय r स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये आपका इंटेंसिटी, दिशा किधर? राइट वर्ड, ये मतलब डायपोल मोमेंट के दिशा में, ये P मतलब इस फिगर के मुताबिक राइट वर्ड, ये राइट वर्ड, ये राइट वर्ड, यही आपका डायपोल मोमेंट का दिशा है। क्या इतना बात समझ में आता है? नहीं तो नोट्स कॉपी निकाले, देखिए आप कहाँ मिसिंग थे, पढ़ लिए, याद नहीं रखे तो क्या फायदा। ये आपका वैल्यू, ये आपका राइट वर्ड, ये ठीक है राइट वर्ड। इसी में अगर हम पोटेंशियल का बात कर दें तो क्या आप पोटेंशियल निकाल सकते हैं? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दिस इज P डिवाइड बाय r स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, और ये आपका एक्सप्रेशंस। सो आप पोटेंशियल ऑफ द डायपोल अगर आप निकाल लिए तो पोटेंशियल्स का ये फॉर्मूला, दिस इज P बाय r स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। क्या यहां तक ठीक है? दिक्कत नहीं ना? इजी है कि नहीं? ठीक है, इसी का स्पेशल केस सर आपको पढ़ाए होंगे, वो भी जल्द पढ़ेगा न्यूमेरिकल्स में। अगर स्मॉल डायपोल का बात कर दें, स्मॉल डायपोल, स्मॉल डायपोल, तब तुम्हारे पास क्या होता है? ये वाला नेग्लेक्ट, और फॉर्मूला आ जाता है, इंटेंसिटी का फॉर्मूला आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p बाय r क्यूब, 2p बाय r क्यूब, और ये आपका आंसर। थक गया नहीं जी आप इंटेंसिटी? चले ठीक है, अब स्मॉल डायपोल का, अब ये चीज ठीक डायपोल है यहां तक। अगर मान लो यहां पर निकालने का देगा इक्वेटोरियल लाइन, सेंटर से r दूरी पर, क्या यहां पर आपको पोटेंशियल और इंटेंसिटी निकालना सीखे हैं? जरूर सीखे हो, इतना फेमस चीज है, आप सीखी है। तब भी हम एक बार फिर से लिख देते हैं, इंटेंसिटी एट द पॉइंट P2 बराबर दिस इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दिस इज माइनस p डिवाइड बाय r स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का पावर 3/2, अड़ेगा r स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का पावर 3/2। डायरेक्शन, ये माइनस याद है ना, डायपोल मोमेंट का अपोजिट, मतलब लेफ्ट वर्ड, मतलब लेफ्ट वर्ड। सो ऐसा आप कर सकते हैं लेफ्ट वर्ड इस फिगर में, इस फिगर में। आप बताओ, ये इंटेंसिटी का फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस p डिवाइड बाय r स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का पावर 3/2, लेफ्ट वर्ड। क्या यहां तक बात ठीक है? अब आगे अड़ेगा, पोटेंशियल का बात कर लेंगे तो कितना होगा? तो इस पॉइंट पर पोटेंशियल का वैल्यू कितना आया था? 0। इस पॉइंट पर पोटेंशियल का वैल्यू 0। आप पोटेंशियल से आपका देख चुके, इलेक्ट्रिकल फील्ड तो इतना, पोटेंशियल इतना। अगर स्मॉल डायपोल हो जाए, अगर स्मॉल डायपोल हो जाए, फॉर स्मॉल डायपोल, फॉर स्मॉल डायपोल, अगर हम स्मॉल डायपोल का बात करें, फॉर स्मॉल डायपोल मतलब r का वैल्यू काफी कम ज्यादा है d के तुलना में, ये वाला नेग्लेक्ट, और एक्सप्रेशन क्या आता है? बराबर दिस इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p बाय r क्यूब। ये तो आप भी जानते हो, सर आपको निकालवाए होंगे, लेकिन जरूरत पड़ेगा नहीं भी कसम से हम लिखते जा रहे। अब जनरल पॉइंट, अगर मान लो एक डायपोल है, अड़ेगा डायपोल दिया हुआ ऐसा, माइनस क्यू और क्यू 2d लेंथ का, और ये सेंटर, यहां से r दूरी पर कोई पॉइंट है P3 और इस पर थीटा एंगल पर, तो बताइए इंटेंसिटी का फॉर्मूला, P3 का फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दिस इज P रूट अंडर 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 बाय आर के। स्मॉल डायपोल के लिए चल रहा है, स्मॉल डायपोल, जनरल डायपोल तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, स्मॉल डायपोल के लिए।
अड़ेगा पी कॉस स्क्वायर थीटा, ये आपका इंटेंसिटी का फॉर्मूला। और अगर हम पोटेंशियल का बात कर दें तो ये वाला क्या हो गया 1/4πε0, दिस इज पी कॉस थीटा, अड़ेगा कॉस थीटा डिवाइड बाय आर स्क्वायर डिवाइड बाय आर स्क्वायर। सो पी कॉस थीटा डिवाइड बाय आर स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला। अड़ेगा स्मॉल डायपोल का बात करें तो ये आपका जनरल पॉइंट पर फॉर्मूला। क्या यहां तक बात ठीक है? बोलो इस पे कोई दिक्कत नहीं ना? तो ये स्मॉल डायपोल की इंटेंसिटी और ये आपका पोटेंशियल। क्या इसमें समझ में आ रहा बात यहां तक? ठीक है, अब आप आगे बढ़ते हुए और कुछ फॉर्मूला। नेक्स्ट फॉर्मूला क्या और फॉर्मूला पढ़े होंगे ना? पहला, अगर कोई डायपोल को किसी बाहरी इलेक्ट्रिकल फील्ड में रख दिया जाए तो बताओ उस पर फोर्स कितना, टॉर्क कितना, फोर्स कितना, टॉर्क कितना। अच्छा ये वाला एक इलेक्ट्रिकल फील्ड है, कोई डायपोल है माइनस क्यू और क्यू को रख दिया है तो आपको सर पढ़ाए होंगे, देखिए ये आपका फोर्स लगता है क्यू ई और इस दिशा में फोर्स क्या लगता है, दिस इज माइनस क्यू ई। मान लेते हैं कि एक्सिस सर कितना एंगल बना रहा है, थीटा, ये थीटा कहीं भी देखो थीटा इलेक्ट्रिकल फील्ड के साथ, तो बताओ इस पर एक्सटर्नल टॉर्क फोर्स कितना लगेगा, तो फोर्स का मान है 0 और टॉर्क कितना लगेगा, ये इलेक्ट्रिकल फील्ड कितना टॉर्क लगाएगा, तो फॉर्मूला आता है दिस इज पी ई साइन थीटा। हाँ चाहते हैं ना बस, तो इस तरह का ठीक है, अगर जानते हैं तो बहुत बढ़िया बात है, जानना भी चाहिए। अब आगे बढ़ते हुए और फॉर्मूला आपको सर पढ़ाए होंगे, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डायपोल, पोटेंशियल एनर्जी या वर्क डन, ऐसा एक टॉपिक पढ़ाए होंगे, वर्क डन इन ऑर्डर टू रोटेट द डायपोल, इन ऑर्डर टू रोटेट द डायपोल। अड़ेगा डायपोल को रोटेट कराया जाए फ्रॉम θ1 टू θ2, θ1 से θ2। सो वर्क का फॉर्मूला यह आपका पी ई साइन थीटा डी थीटा, इसी का सर निकाले होंगे θ1 से θ2। सो एक्सप्रेशन आया होगा पी ई कॉस θ1 कॉस थीटा, पूरा निकालने रहे, ये आपका एक्सप्रेशन के जरूरत पड़ेगा हम लोग न्यूमेरिकल्स में कि एक डायपोल है उसको 30 डिग्री से घटा बढ़ा के 60 डिग्री कर दिया जाए, उसका ओरिएंटेशन 60 से घटा के 30 कर दिया जाए तो वर्क कितना होगा, या 0 से 90 कर दिया जाए तो वर्क कितना होगा, तो ये इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, निकल जाएगा बस। इसी के बाद आप पोटेंशियल एनर्जी, अड़ेगा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल, तो डायपोल का पोटेंशियल एनर्जी आप भी पढ़े होंगे कि कोई अगर डायपोल है, डायपोल दिया हुआ है, अगर किसी बाहरी इलेक्ट्रिकल फील्ड में रख दिया जाए, ठीक है बात, तो 90 डिग्री मैंने इलेक्ट्रिकल फील्ड की दिशा में ओरिएंट रहना चाहता है, लेकिन उसके बाद उसको कुछ एंगल पर रखा जाए, जबरदस्ती कुछ एंगल पर रखा जाए, थीटा एंगल पर रखा जाए, तो उसमें एक पोटेंशियल एनर्जी जमा होगा। अब पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आता है माइनस पी ई कॉस थीटा, अड़ेगा पी ई कॉस थीटा, कोई दिक्कत? ठीक है, इसमें दो तरह का इक्विलिब्रियम भी आप पढ़े होंगे, एक स्टेबल इक्विलिब्रियम और एक अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पढ़े हैं आप। जैसे अगर कोई डायपोल है, ये देखो इलेक्ट्रिकल फील्ड का दिशा राइट वर्ड है, अगर तुम डायपोल को यहां रखोगे माइनस क्यू और क्यू ऐसा, ठीक है, आराम से रुका रहेगा, कुछ भी नहीं, आराम से रुका रहेगा। अगर तुम इसको हल्का सा शिफ्ट करोगे ना तो ये वापस आने की कोशिश करेगा, पर चेंज करो वापस आने की कोशिश करे, पर अपना जगह लौटने का कोशिश करे, तो वैसे इक्विलिब्रियम को कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम, और जो चेंज करने पर और आगे भाग जाए तेज गति से वो अनस्टेबल। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम कब, जब थीटा का वैल्यू 0, यानी उस समय पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला दिस इज माइनस पी ई, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है। और अनस्टेबल में क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू ज्यादा से ज्यादा, ये उल्टा, अगर मान लो ये क्यू रखा जाए माइनस क्यू, इलेक्ट्रिकल फील्ड इसी दिशा में राइट वर्ड है, तो उस समय एकदम रुका रहेगा मजबूरी में, लेकिन रुका रहेगा क्योंकि फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन सेम होता है। लेकिन जैसे हल्का से घुमाओगे ना तब ये फटाक से घूम के 90 बना देगा। इस समय थीटा का वैल्यू क्या होता है 180 और पी ई का वैल्यू प्लस पी, एनर्जी इज मैक्सिमम, मिनिमम और मैक्सिमम, स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या यहाँ तक ठीक है, समझ में आया बात? पोटेंशियल डायपोल समझ में आ गया, तो ये आपका डायपोल का कुछ एक्सप्रेशन है।
अब एक लास्ट वर्ड आप जानिए मेरे साथ। अब एक लास्ट चैप्टर में हम लोग स्टार्ट किए थे गॉसेस थ्योरम से। ठीक है, अब एक लास्ट टॉपिक में आओ, थोड़ा सा बस बचा हुआ है, वो है आपका गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम का चैप्टर में कुछ फॉर्मूला हम लोग के पास आया। पहला आया इलेक्ट्रिक फ्लक्स, कि अगर कोई सरफेस को किसी इलेक्ट्रिकल फील्ड में रख दिया जाए, ठीक है, जो उसके एरिया वेक्टर के साथ थीटा कोण बना रहा है, तो बताइए फ्लक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा। तो फ्लक्स बराबर होता है ई ए कॉस थीटा, या ई डॉट एस, ए या एस जिससे भी नोट किया होगा, ई डॉट एस कहो या ई ए कॉस थीटा। अड़ेगा कभी कभी एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिकल फील्ड वेक्टर भाषा में होगा, इन वेक्टर फॉर्म। पढ़ेगा इन वेक्टर फॉर्म। फ्लक्स बराबर क्या होता है, तो E1I E2J और E3 के डॉट डॉट A1I A2J और A3 के इस फॉर्मूला के मदद से भी आप फ्लक्स का वैल्यू आसानी से निकाल पाएंगे। अड़ेगा ये आपका फ्लक्स निकालने में आपको मदद कर देगा। ये बढ़ेगा या फ्लक्स पर बेस्ट क्वेश्चन जो भी न्यूमेरिकल रहेगा देख लेना, मतलब सरफेस का एरिया वेक्टर आप निकाल सकते हैं। और लास्ट एक वर्ड, लास्ट फॉर्मूला, बहुत फॉर्मूला पढ़ लेना, अब भी लास्ट एक फॉर्मूला गॉस थ्योरम, खुद गॉसेस थ्योरम। मतलब आप पढ़ें कि अगर कोई क्लोज सरफेस है, उसके अंदर कुछ चार्ज रखा हुआ है Q1 Q2 Q3, तो इससे बाहर आने वाला टोटल फ्लक्स, बाहर आने वाला टोटल फ्लक्स का वैल्यू, फ्लक्स टोटल बराबर क्या होता है, 1/ε0 टाइम्स ऑफ Q इनसाइड। बराबर बस कि अगर कोई क्लोज सरफेस है, अगर उसके अंदर 1 2 4 50 जितना भी चार्ज रखा जाए, तो टोटल फ्लक्स का वैल्यू 1/ε0 टाइम्स ऑफ Q इनसाइड के बराबर होगा। याद है? ठीक है, एक और लास्ट, एक चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन आपको पढ़ना था। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, अगर कहीं पर बहुत सारा प्लेट रख दिया जाए, कहीं पर बहुत सारा प्लेट रख दिया जाए और सब पर Q1 Q2 Q3 Q4 चार्ज रख दिया जाए, तो चार्ज अपने आप को रीएडजस्ट करता है। क्या आप जानते हैं? तो चार्ज एट द आउटर फेस, ये वाला फेस और ये वाला फेस, चार्ज एट आउटर फेस। आउटर फेस के लिए एक फॉर्मूला आता है, समेशन ऑफ Q, जितना भी चार्ज है सबका सम डिवाइड बाय 2। ये वाला आप जानते हो मेरे पास, इस थ्योरी के आधार पर आप निकाल सकते हैं। ऐसे न्यूमेरिकल्स में कैलकुलेट करवाएंगे, लेकिन हाँ ये इस फॉर्मूला, तो लीजिए यहां से फॉर्मूला का रूल खत्म। छोटा छोटा करते हुए 2 क्लास लग गया, लेकिन तब भी आप इसको जरूर नोट करो। हम ऐसे नोट्स भेज देंगे फॉर्मूला का भी, लेकिन आप इसको जरूर नोट करो, समझो, रटो, याद रखो, तब न्यूमेरिकल्स एंड करते हुए। नेक्स्ट क्लास में आर का क्लास, अगला क्लास बहुत ही कीमती रहेगा, उसमें आपको हम कंसेप्ट दिखाएंगे। न्यूमेरिकल्स अभी भी नहीं, पहले कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट, ठीक है। बस वो बेसिक कंसेप्ट आप जानिएगा तो क्वेश्चन आसानी से बनेगा। तो नेक्स्ट क्लास का वेट कीजिए, अगला दिन भेंट होगा पर 4 बजे, ठीक है। थैंक यू।